गुड इवनिंग एवरीवन। आज है 30 अक्टूबर और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए, ताकि आपको एक ब्रॉडर फाइनेंशियल मार्केट में क्या चल रहा है एक आपको व्यू दे सकूं और एक नॉलेज शेयर कर सकूं कि किस तरह के स्टॉक के अंदर में आप मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन शेयरिंग करते हैं और स्ट्रेट अवे लेट्स गेट इनटू द एजेंडा। व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट और किस तरह से हमको मार्केट को ऑब्जर्व करना है। So when we talk about the market, we talk about dollar index. And the good news is कि डॉलर इंडेक्स काफी ज्यादा करेक्ट कर चुका है ऊपर से। फ्रॉम 114 जो ऊपर के लेवल पे वो रीच किया था, डॉलर इंडेक्स हैज कम डाउन टू 110। डॉलर इंडेक्स के नीचे आने में ऑब्वियसली बॉन्ड यील्ड का बहुत बड़ा योगदान है, बिकॉज डॉलर इंडेक्स गोज अप बिकॉज यूएस का यील्ड कब ऊपर जाता है, यूएस में ब्याज दर बढ़ने की संभावना होती है, तो इसीलिए डॉलर का डिमांड बढ़ता है। उसके कारण डॉलर ऊपर जाता है। तो अभी बिकॉज यूएस का यील्ड कर्व में हल्का सा करेक्शन नजर आया, बिकॉज बात ये चल रही है कि इन्फ्लेशन जो यूएस के अंदर में कंसर्न था बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट, क्योंकि लास्ट ईयर ऑब्वियसली इन्फ्लेशन ऊपर ही रहा है, तो अब जो आने वाले सालों के अंदर में इन्फ्लेशन की बातचीत होगी, दैट विल हैव अ मच लोअर इन्फ्लेशन इम्पैक्ट। तो इसीलिए यील्ड कर्व कहीं ना कहीं जाके स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी भी रशिया यूक्रेन का वॉर चालू है। अभी भी क्रूड ऑयल नॉट रियली गोइंग करेक्शन, बहुत ज्यादा डीप करेक्शन नहीं कर रहा है, बट अभी भी क्रूड ऑयल अपने लेवल के ऊपर में खड़ा है। तो whether this is a sustainable fall in inflation or not, that is a big question जो अभी भी लोग पूछ रहे हैं। तो इसीलिए शायद डॉलर इंडेक्स अभी भी 110 के आसपास है। 110 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। हाँ, 110 के ऊपर में रहा अगर वो, तब डेफिनेटली मार्केट में जिटरीनेस रहेगी। लेकिन द गुड न्यूज, अभी जो अच्छी न्यूज है वो यही है कि यूएस मार्केट्स भी काफी रिकवर कर गए थैंक्स टू डॉलर इंडेक्स। थैंक्स टू यील्ड कर्व नीचे जाता है तो यूएस मार्केट भी रिकवर करते हैं। तो लुक एट दी रिकवरी, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन डाउ जोन्स एंड नस्डैक, जो कि टेक स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है, उतना रिकवर नहीं किया बिकॉज टेक स्टॉक्स में काफी ज्यादा ओवर हीटेड एक बबल क्रिएट हो रखा था। तो यस, नस्डैक हैज नॉट रिकवर्ड सो मच, बट डाउ जोन्स ऑलरेडी काफी ज्यादा रिकवर कर चुका है। मेरे लिए कंसर्न जो है वो है इमर्जिंग मार्केट। आई थिंक इंडिया इतना ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है इमर्जिंग मार्केट के विज़, इट्स अनबिलीवेबल। ये इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है और इसकी हालत देखिए क्या है। इवन तो यूएस रिकवर कर रहा है, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स नहीं रिकवर कर रहा है। इसका मतलब दुनिया भर में जितने भी मेजर इमर्जिंग मार्केट्स है, उन सब की अभी भी हालत खस्ता है। बट इंडिया, लुक एट इंडिया, इंडिया डिवाइडेड बाय इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, अमेजिंग, अमेजिंग आउट परफॉर्मेंस। आई मीन, ये बातें अपने कर रहे थे बहुत टाइम से कि इंडिया आउट परफॉर्म करेगा करेगा, बट इतना स्टीप आउट परफॉर्मेंस, इट्स अनबिलीवेबल। अब ऐसी बात है कि क्योंकि इंडिया आउट परफॉर्म कर दिया है, आने वाले दिनों के अंदर में क्या ये आउट परफॉर्मेंस बरकरार रहेगी? अगर ग्लोबल मार्केट्स पे कोई ऐसा मेजर फॉल आता है, जो कि मुझे लगता है कि अब फॉल नहीं आना चाहिए, बिकॉज मोरलेस सारी बातें डिस्काउंट हो चुकी है। सबको पता है इन्फ्लेशन, सबको पता है क्रूड ऑयल, सबको पता है रशिया यूक्रेन वॉर। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई ट्रिगर आने वाला है जो कि ग्लोबल मार्केट्स में एक फॉल, बीच में कुछ बैंक्स के कोलैप्स करने की बातें हुई थी, बट दैट डज नॉट रियली लीड टू एनी मेजर स्पिल ओवर इम्पैक्ट। तो मंदी तो नहीं हिलना है फॉर श्योर। शॉर्ट करके नहीं जाना है मार्केट को। ट्राई नॉट टू कैरी ओवरनाइट शॉर्ट पोजीशंस, स्पेशली जो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं। ठीक है, छोटा स्टॉप लॉस में आप काम कर सकते हैं, बट आई थिंक इंडियन मार्केट को आपको पॉजिटिव माइंडसेट से ही काम करना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया इज इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट। और आने वाले 2 3 साल 4 साल के अंदर में इंडिया विल डेफिनेटली इमर्ज एंड कंटिन्यू टू इमर्ज एज एन आउट परफॉर्मर इन मार्केट। बट दैट डजंट मीन कि हम लोग अंधा तुम खाली बाई करते रहे। एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा, एक सेटअप बनाना पड़ेगा। मैंने अपने एक वीकेंड वीडियो में आपको सेटअप भी बताया था कि अगर कुछ नहीं समझ में आए तो फिर निफ्टी के अंदर में एसआईपी चालू कर दो। और निफ्टी एसआईपी अभी भी आज के रेट में रीजनेबल वैल्यू है, इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव एसआईपी। 20.5 इज आवर लॉन्ग टर्म मीडियम पी। अभी 21 के करीब चल रहा है, तो कोई बहुत महंगा नहीं है। अगर हम मंथली एसआईपी करेंगे तो आई थिंक यूल बी इन ट्रैक। मैंने इस वीक एक अच्छा स्टडी किया जूनियर निफ्टी, जो निफ्टी नेक्स्ट निफ्टी 50 है, उस पर मैंने स्टडी किया और वो बड़ा इंस्ट्रूमेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट मुझे लग रहा है। तो उस पर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है जो वेडनेसडे रिलीज करूंगा। देखिएगा उस वीडियो को, आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा कि इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि निफ्टी और
निफ्टी जूनियर में एसआईपी करते रहो। और एसआईपी मंथली एसआईपी नहीं करके वैल्यू एसआईपी, विच इज बेसिकली लिंक टू द पी मल्टीपल। सो पी गिरता है तो क्वांटिटी बढ़ा लो, पी बढ़ता है तो क्वांटिटी कम कर लो। आई थिंक ये सबसे सही पैसिव इन्वेस्टमेंट तरीका होगा। इंडिया में लॉन्ग रहना है हम लोग को, एकदम भी कोशिश नहीं करना है कि हम इंडिया में लंबी अवधि के लिए शॉर्ट करने का सोचे। तो अगर मैं एक बार निफ्टी का चार्ट आपको दिखाता हूं, तो एज आई हैव बीन सेइंग दिस कंसिस्टेंटली कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में मार्केट में प्लस मोमेंटम रख के ही काम करना है, और उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है जो मोमेंटम प्लस है, और उनके अंदर में अपने पोजीशंस को राइट करना है। और वो थॉट अभी भी बरकरार है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड सपोर्ट विद द मार्केट has taken। तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट 17,400 के नीचे जाएगा, मुझे एकदम भी नहीं लग रहा है। तो और ऐसा भी नहीं है कि मार्केट हड़बड़ी में ऊपर चला जाएगा। ये जो ऊपर का रेंज है ना मार्केट का, ये यहाँ से जो चालू होता है 17,900 840 के से ऊपर का जो रेंज है 18,400 17,840, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो है। आप कह सकते हैं कि सप्लाई जोन है, या एक रेजिस्टेंस है, ये एक जोन है जहां पर कहीं ना कुछ किसी तरीके का सेलिंग आ सकता है। तो वी नीड टू बी केयरफुल। निफ्टी बैंक निफ्टी को देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन आ भी सकता है, तो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक काम करिए। आई हैव बीन प्रमोटिंग दिस फॉर सम टाइम, एंड स्ट्रॉन्ग स्टॉक वीक स्टॉक का सेग्रीगेशन करके काम करते रहिए। आपको हो सकता है कि कुछ कुछ हफ्तों में प्रॉब्लम आए, जरूरी नहीं कि हर हफ्ता पैसा बनेगा उसमें, बट देयर विल बी वीक्स व्हेन यू विल हैव टफ टाइम, बट ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरा आरएस के साथ में ऑलमोस्ट 7 साल का एक्सपीरियंस है, 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, एंड इट हैज नेवर नेवर डिसअपॉइंटेड मी। इट इज क्वाइट अ साइंटिफिक मेथड एंड यू शुड फॉलो दैट मेथड। और जिसको मेरा मॉडल के बारे में नहीं पता है, लर्न टू ट्रेड सेशन नंबर 31 में सारे मॉडल्स का क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो और उसके बाद भी नहीं पता है तो स्टॉकेज क्लब है, क्लब के अंदर में हम लोग कंटिन्यूअसली हमारे मॉडल पे डिस्कशन करते हैं और आपको और एम्पावर करने की कोशिश करते हैं। तो यू कैन थिंक अबाउट ज्वाइनिंग स्टॉकेज क्लब। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एक स्कैन की बात करते हैं, जो मैंने एक स्कैन बनाया, तो आई एम श्योर यू विल लाइक दैट स्कैन। एक मैंने स्कैन बनाया सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक, हाँ, एस थ्री स्कैन सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक। मतलब ये स्टॉक्स वो हैं जो कॉन्स्टेंटली स्ट्रॉन्ग है, और इनके अंदर में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले करने में रिस्क रिवॉर्ड मुझे फेवरेबल लगता है। मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया देखिए। स्टॉक आउट परफॉर्मिंग बेंचमार्क इंडेक्स, स्टॉक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर इंडेक्स, स्ट्रांगली आउट परफॉर्मिंग बेंचमार्क इंडेक्स, स्ट्रांगली आउट परफॉर्मिंग सेक्टर इंडेक्स, ये है RS 55, एंड बोथ SRS एंड ARS अबव जीरो, जो कि प्रबल पारेख का मॉडल है, SRS और ARS वाला। इसमें अगर मैं स्टॉक्स देखूं तो ये सारे मेजर स्टॉक्स हैं। मेजर स्टॉक्स में मोटा मोटी वो स्टॉक्स है जिनमें लिक्विडिटी है, डेप्थ है, और जिनमें काम किया जा सकता है। तो लेट मी जस्ट डाउनलोड दिस डेटाबेस। इसको डाउनलोड करते हैं, ओपन करते हैं इसको। लेट अस फाइंड आउट द स्टॉक्स जो इसके अंदर में आए हैं, एंड लेट अस डू अ क्विक टेक्निकल ऑन दी स्टॉक्स। सो परफेक्ट मैच के अंदर में देखिए ये इतने सारे परफेक्ट मैच है, मतलब ब्यूटीफुल। यही स्टॉक्स यूनिवर्स के अंदर में आप काम करोगे ना, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मोमेंटम आपको मिल जाएगा। बट ऑब्वियसली इसमें से हमको कुछ स्टॉक्स को एग्जिट भी करना पड़ेगा, लाइक एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो लेट अस क्रिएट अ न्यू लिस्ट हियर। लेट अस क्रिएट अ न्यू लिस्ट, S3 लिस्ट। ओके, S3 लिस्ट में आते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं पूरा डेटा को। सो हियर इज एक्सेल शीट। ये जो मैंने कॉपी किया, इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, सो दीज आर S3 स्टॉक्स, जिसके अंदर में अभी सुपर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो अब आपके ऊपर है कि इनमें से हमको स्टॉक्स को पकड़ना है, जिन स्टॉक्स के अंदर में हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब दो तरीके से आप पकड़ सकते हैं। पहला, कुछ लोग होते हैं जो रिट्रेसमेंट में प्ले करना चाहते हैं, जैसे ये एक स्टॉक है जो फ्राइडे को 4% गिरा है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक अकॉर्डिंग टू माय मॉडल, आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। अब ये गिरा है, तो आपके लिए एक रिट्रेसमेंट पॉइंट है यहाँ पर, जहां पर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों को मजा आता है गिरते हुए बाजार में थोड़ा सा लेना, उसमें छोटा क्वांटिटी में काम करना चाहिए। जब आप रिट्रेसमेंट में करते हैं, छोटा क्वांटिटी यहाँ करिए, फिर और गिर गया, फिर एक छोटा क्वांटिटी, फिर और गिर गया, फिर एक छोटा क्वांटिटी। हाँ, ऑब्वियसली आपको कन्विंस होना पड़ेगा कि हाँ ये वो स्टॉक है
जिस थीम से मैं कन्विंस्ड हूँ और इस स्टॉक में मेरे को काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस स्टॉक के अंदर में पोजीशन है मेरा, तो मैं इस स्टॉक से कन्विंस हूँ, तो मुझे नीचे में और मिलता है तो मैं लेने में सोचूंगा नहीं, बिकॉज ये अभी भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। जिस दिन ये वीक हो जाएगा उस दिन मैं सल्टा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एनएचपीसी। इसका क्या है, देखिए सेम स्ट्रांग है। देखिए स्टॉक तो ये सारे स्ट्रांग मिलेंगे आपको। अब हमको ये देखना है कि ये नीचे में किस भाव पे अवेलेबल है। टिपिकली ये जो लेवल्स होते हैं ना, जो प्रीवियस स्विंग के हाईज होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं किसी भी स्टॉक के लिए। तो टिपिकली यहाँ से रिट्रेस कर जाते हैं या ये मूविंग एवरेजेस के पास आके रिट्रेस कर जाते हैं। तो कोई भी स्टॉक अपना इंपॉर्टेंट डिमांड जोन के पास में आए तब आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बेस्ट है कि आप उसको एवरी सैटरडे ये होमवर्क करिए। ये स्टॉक्स का आप यहाँ पर टेम्पलेट डाल के अलर्ट डाल दीजिए ट्रेडिंग व्यू के अंदर में, ताकि नेक्स्ट टाइम पूरे नेक्स्ट वीक में कभी भी इसके अंदर में कुछ ट्रेड आए तो आपके पास में अलर्ट के रूप में ट्रेड आ जाए। उसके बाद है ये स्टॉक देते KEI इंडस्ट्री अगेन। देखिए ये सारे स्टॉक्स है ना स्ट्रांग है, और इनमें थोड़ा सा करेक्शन आया है लास्ट वीक, तो इसीलिए माइनस भी आपको नजर आएगा। इन्हीं में अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको वापस इनको लेने के लिए। अगर मैं रिवर्स मोड पे आऊं कि कौन कौन से स्टॉक है जो स्ट्रांग हुए, जैसे एजिस केमिकल, एजिस लॉजिस्टिक सॉरी। तो एजिस लॉजिस्टिक देखिए व्हाट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। तो अब इसके अंदर में जब हम ब्रेकआउट खेलते हैं ना, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना फेवरेबल है। क्योंकि अब हम यहाँ लेंगे तो ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस बड़ा दूर है इसके अंदर में, तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि यार ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं है, तो आई विल प्रोबब्ली वेट फॉर दिस टू करेक्ट। दूसरा एक बार देखते हैं कुछ और स्टॉक, नारायणा हृदय अगेन स्ट्रॉन्ग स्टॉक, ब्रेकिंग दिस प्रीवियस हाई। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर में एक अटेम्प्ट लिया जा सकता है, बिकॉज ये अपना प्रीवियस का स्विंग हाई को ये ब्रेक करके नया हाई की तरफ जा रहा है। तो ये मेरा स्टॉक रडार में होना चाहिए, तो इसको मैं कलर कोड कर देता हूँ ग्रीन। मतलब ये मेरे रडार के अंदर में फॉर नेक्स्ट वीक होना चाहिए। उसके बाद है इंडियन बैंक। लुक एट दिस स्ट्रेंथ, बट अगेन वेरी वेरी मतलब skewed towards unfavorable risk and reward, तो इसको मैं नहीं देखूंगा। उसके बाद है रेमंड्स। हाँ ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है। दिस इज एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग। डेली के अंदर में स्ट्रांग है और यहाँ पर भी ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो यस दिस इज डेफिनेटली अ स्टॉक विच शुड बी पार्ट ऑफ माय रडार। उसके बाद चलते हैं कल्पतरु पावर। अगेन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा अनफेवरेबल हो गया है, ऑलरेडी मूव कर चुका है स्टॉक काफी। सो जो कंजर्वेटिव लोग है ना, वो प्राइस जब नीचे जाता है तो नीचे लेने में बिलीव करते हैं, बिकॉज उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उनको ज्यादा फेवरेबल मिलता है। और जो थोड़े एग्रेसिव लोग होते हैं ना, वो ब्रेकआउट्स पे प्ले करते हैं। तो ये भी अगर आप ब्रेकआउट देखोगे तो स्ट्रेच्ड ब्रेकआउट है, तो मे बी आई विल वेट फॉर दिस टू कूल ऑफ अ बिट बिफोर आई बाय। दिस इज इंटरेस्टिंग, मैक्स हेल्थ केयर। दिस इज इंटरेस्टिंग, ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़कर अभी स्ट्रेंथ की तरफ है, तो इसको देखा जा सकता है। सो एवरी सैटरडे आइडियली यू शुड हैव योर ओन स्कैन इन स्टॉकेज। उसमें से स्टॉक्स निकालिए, उनका चार्ट स्टडी करिए, और उनमें से 10 से 15 या मैक्स 20 स्टॉक आप अपने रडार में रखिए फॉर नेक्स्ट वीक। और कोई भी लेवल पे वो स्टॉक जब अवेलेबल हो जो आपका स्टडी सजेस्ट करता है, तो एक अटेम्प्ट करिए। और अटेम्प्ट जब भी करे ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस के साथ अटेम्प्ट करना है। वी कैन नॉट जस्ट गो ब्लाइंडली अटेम्प्ट विदाउट एनी एग्जिट स्ट्रेटेजी। तो वेन एवर वी आर मेकिंग एन अटेम्प्ट, हमारा स्टॉप लॉस डिफाइन होना चाहिए, हमारा टेक प्रॉफिट डिफाइन होना चाहिए। तो इस तरह से मैं अपने सेटअप्स को तैयार करता हूँ। आई हैव मल्टीपल कॉम्बिनेशन स्कैन्स। मैं अपने कॉम्बिनेशन स्कैन स्टॉकेज क्लब में शेयर करता हूँ मेरे क्लब मेंबर्स लोग के साथ। मैं आपके साथ भी ओपन टू शेयर। बेसिकली अलग अलग कैटेगरी ऑफ स्कैन्स बना रखे हैं। कुछ इस तरह के हाइपर मोमेंटम वाले, कुछ वैल्यू स्टॉक्स के स्कैन्स बना रखे हैं, और मल्टीपल स्कैन्स के थ्रू एक स्टॉक यूनिवर्स बना रखे हैं, जिसमें जब जिस स्टॉक के अंदर में कोई एक्शन दिखता है, जो पॉसिबिलिटी दिखती है पार्टिसिपेट करने का, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हर शनिवार 2 घंटा 3 घंटा ये समय देना है। और वीकडे में जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए तो अलर्ट अपने आप आ जाएगा और फिर ट्रेड करेंगे। ये है पीसफुल ट्रेडिंग, वीकेंड ट्रेडिंग जिसको मैं बोलता हूँ। इफ यू आर पार्ट टाइम इन टू द मार्केट, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म और ग्रेट मेथड टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप यू गाइस डू गुड इन कमिंग फ्यू डेज, एंड आई विल सी यू अगेन वेरी सून। इस वेडनेसडे का वीडियो देखना मत भूलिएगा, कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। एंड ऑब्वियसली एवरी सैटरडे आई एम गिविंग यू
inputs related to how to use stockage very, very effectively. So I hope you're finding those inputs valuable as well. Thank you so much. Have a great weekend, further weekend, and have a great week ahead. Bye bye. Please take care.